तुलसीदास जी के संकट मोचन हनुमान जी के बारे में सुना होगा आपने। काशी में शौच करने गए, पीपल में ऐसे ही जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ा हा 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 भूत प्रकट हो गया। और मांग ब्राह्मण क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने देखा भूत, तो भूत ने कहा मांग क्या चाहिए? आप मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं यहां पता नहीं कब से प्यासा था, तूने आज पानी डाला, मेरी प्यास बुझ गई। तूने मेरी प्यास बुझाई है तुलसीदास, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही प्यास है, कोई मुझे राम से मिला दे। भूत ने कहा राम जी से मिलने के लिए तो पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं मिला जाएगा। तो तुलसीदास जी के मुख से निकला अच्छा हनुमान जी से, गायब। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग गया। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी किस्मत फूटी की फूटी है। एक आदमी मिला यार, चाहे भूत ही मिला, हनुमान जी राम जी से मिलाने वाला, तूने वो भी खो दिया। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। तुलसीदास जी थोड़ा आगे चले, जाके भूत फिर प्रकट हो गया, ए तुलसी अब मत उसका नाम लेना। तुलसीदास जी समझ गए, ठीक है। बोले देख, काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है, और वहां जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, वही तेरा वो है। भूत नाम नहीं ले रहा। तुलसीदास जी समझ गए। कथा का टाइम था 3 बजे दोपहर को, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। राम 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 नंगे पांव चलने वाला साधु, ये आजान बाहु थे तुलसीदास। जैसे राम जी है ना, आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। ऐसी लंबी भुजाएं थी तुलसीदास की, यही लंबी ऊंची हाइट, और एक नमक की डली रखने वाले झोली में। किसी ने कहा बाबा इतने वैरागी हो, नमक की डली क्यों रखते हो? बोले इसलिए कहीं वैराग्यता का अभिमान ना आ जाए। हर समय राम राम। पहुंच गए और जाकर के कथा में अपना आसन बिछाया, और ऐसे करके राममाला निकाली। सोचा यार तू सबसे पहले आ गया, अब जैसे हनुमान जी आएंगे पकड़ लूंगा। ऐसे जैसे बंदा स्वभाव है, बैठेगा तो इधर उधर देखते ही, कहा कैमरा कहाँ लगा, उस समय तो कैमरे नहीं होते थे, देखता ही है। तुलसीदास जी ऐसे बैठ के और ऐसे करके जैसे घुमाकर देखा, तो दूर देखा एक कोड़ी बैठा, ठनक गया माथा। और भैया लगता है यही मेरे हनुमान जी है। सोचा यार कहाँ ये हनुमान जी, कोड़ी, भयंकर कोड़ी। उधर कथा शुरू हुई, इधर वो कोड़ी रोए और इधर तुलसीदास जी रोए। ये कथा सुनते हैं ना, हम तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आंख से अश्रु जब बह जाता है तो भक्ति की पहली स्टेज। दूसरी स्टेज है भक्ति की, भक्ति की पहली स्टेज है आंख से आंसू बहना, दूसरी स्टेज है रोंगटे खड़े होना, और तीसरी स्टेज है नाचना। और आज का यूथ क्या समझता है, नाच लो, बस नाच लिए, ओ हो गया। आप देखो ये गणेश जी विदा होते हैं, ये ट्रेंड पता नहीं कहां से आया है। 9-10 दिन गणेश जी को बिठाओ, उसके बाद फेंकाओ गणेश जी को, कहीं हाथ पड़ा, कहीं पाँव पड़े, कहीं टूटा पड़ा है। उसमें क्या होता है? तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जब हम सुनेंगे तो हमारा रोंगटा खड़ा होगा, आंख से आंसू बहेगा। तो भक्ति की पहली स्टेज कब है? जब आपका नाचने का मन करे, उसके बाद रोम खड़ा होने लग जाए, और फर्स्ट स्टेज क्या है? सुनते सुनते आंख के कोने भर जाए। तो समझो हो गया सिद्ध। इधर तुलसीदास जी रो रहे, इधर हनुमान जी रो रहे। कथा पूरी हो गई, सब चले गए, 2 बंदे नहीं जाते, तुलसीदास जी दूसरे, हनुमान जी। अब तुलसीदास जी ने जाके कहा चले जाओ। कोड़ी हनुमान जी ने कहा ए दूर, मैं चला जाऊंगा, देख नहीं रहे कोड़ का रोग है, तुम जाओ पहले, मैं बाद में जाऊंगा। बोले नहीं पहले आप जाओ। समझ गए तुलसीदास जी, ठनक गया माथा। नहीं नहीं पहले आप, पहले आप। हनुमान जी ने थोड़ा खींच के कहा ए दूर, तुझे कोड़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तो लेट कर चरण पकड़ लिया। हनुमान जी प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा है ऐसा लगवाने के लिए तो मैं घूम रहा हूं। और हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।